Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो संघ और बीजेपी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये खबर राजस्थान पत्रिका अखबार में छपी है, जिसके हवाले से मैं आपको खबर बता रहा हूँ। 3 बड़े सवाल उठते हैं कि क्या संघ ने बीजेपी को बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है? क्या संघ और बीजेपी के बीच में पिता पुत्र वाला जो रिश्ता है वो अब बरकरार नहीं रहेगा? इस रिश्ते में बदलाव आने वाला है? क्या संघ और बीजेपी के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं? ये बड़ी खबर आ रही है संघ ने, क्योंकि ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि संघ ने 2 बातें साफ तौर पर तय कर दी हैं। संघ का कहना है कि जो भारतीय जनसंघ के समय से परंपरा चली आ रही थी कि संघ अपने प्रचारकों को बीजेपी के संगठन के काम को मजबूत करने के लिए भेजता था, अब वो प्रचारक नहीं भेजे जाएंगे। यानी अभी जैसे BL संतोष है केंद्र में, बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं। हर विधानसभा, हर राज्य में जो बीजेपी की इकाई है उसका संगठन मंत्री भी संघ का प्रचारक होता है। अब संघ ऐसे प्रचारकों को इस काम में नहीं खपाएगा, अपने पास रखेगा। यानी बीजेपी को अपने पार्टी के भीतर से ही संगठन मंत्री तलाशने करेंगे। ये जो संगठन मंत्री थे, ये संघ और बीजेपी के बीच संवाद का, पुल का काम करते थे, बहुत महत्वपूर्ण काम करते थे। फीडबैक संघ तक पहुंचाते थे, जो उसको अपने कार्यकर्ताओं के जरिए भी मिलता था और बीजेपी के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मिलता था। एक तरह से संगठन मंत्री बहुत पोल की तरह एक बड़ी मजबूत भूमिका निभाया करते थे, जैसे तंबू में बीच का पोल होता है जो तंबू को बचा कर रखता है। जितने राज्यों में संगठन मंत्री काम कर रहे हैं, संघ के प्रचारक, वो काम करते रहेंगे। कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो वो वापस संघ को लौट आएंगे। किसी नए राज्य में कोई संगठन मंत्री अपवाद स्वरूप कोई भेजा जाए तो भेजा जाए, बाकी नहीं भेजा जाएगा। तीसरा, केंद्र का जो बीजेपी आला कमान का गठबंधन है बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन महामंत्री जैसे अभी BL संतोष हैं वैसा नहीं होगा, बीजेपी को खुद तलाशना होगा। अब आप कहेंगे कि संघ ने इतना कड़ा फैसला क्यों लिया? क्या उनके प्रचारकों ने किसी तरह की शिकायत की? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दूसरा फैसला संघ ने जो क्या लिया है वो भी महत्वपूर्ण है। संघ अब बीजेपी के मामलों में सीधा दखल नहीं देगा। संघ अब बीजेपी के मामलों में सीधा दखल नहीं देगा। और बीजेपी के खेमे में क्या इस समय खुशी की माहौल होना चाहिए? आखिर संघ को ये फैसला क्यों करना पड़ा? क्या संघ की कुछ बातों को बीजेपी आला कमान या मोदी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, इसलिए संघ की नाराज़गी है? या संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना जो नाम सुझाया है उसको बीजेपी का आला कमान मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए भी संघ को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है? क्या बीजेपी आला कमान ने किसी मुद्दे को लेकर संघ को आंख दिखा दी है? क्या बीजेपी का जो 75 साल में रिटायर होने का प्लान था वो मोदी पर लागू नहीं होगा, ऐसा बीजेपी ने साफ तौर पर संघ को कह दिया है? तो संघ को लगता है कि जब हमारी बातें बीजेपी मान ही नहीं रही तो क्यों हम अपना प्रचारक संगठन मंत्री के रूप में भेजें? क्यों बीजेपी की हम उस रूप में हर काम में दखल देने के अंदाज में हस्तक्षेप करें और बीजेपी को सुधारने का एक मौका दें, उस बीजेपी को जो खुद सुधरना ही नहीं चाहती संघ की नज़र में? क्या ये सब है या कुछ मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ? देखिए, संघ ने अपने प्रचारक हटाने का फैसला 2 तरीके से किया है, 2 वजह से। एक तो संघ में प्रचारकों की संख्या में कमी आई है। दूसरा, ये जो संघ ने देखा कि जो पिछले 10-11 साल से खास तौर से जो प्रचारक संगठन मंत्री के रूप में बीजेपी में जाते हैं वो फिर संगठनात्मक कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते,
वो राजनीतिक प्रपंचों में, राजनीतिक पेंचों में फंस कर रह जाते हैं, खासतौर से निचले और मध्यम स्तर पर। अब बीजेपी में दनादन बाहर से नेताओं की एंट्री हुई है, कोई कांग्रेस से आया है, कोई एनसीपी से आया है, कोई शिंदे से आया है, कोई ममता से आया है, कोई लालू की पार्टी से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, जिनकी विचारधारा संघ की विचारधारा से मेल नहीं खाती। अब ऐसे लोग जो बाहर से आए, वो उनको लालच दिया गया, उनको पद दिया गया, सम्मान दिया गया, तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्या दरी बिछाते रहेंगे, क्या चाय पिलाते रहेंगे, क्या कुर्सियां बिछाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, हटाते रहेंगे? ये काम उन तक सीमित, ये सारे काम तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो उनकी नाराज़गी भी संगठन महामंत्रियों तक पहुंचती रही है। संगठन महामंत्री बीजेपी की जहां जहां राज्यों में सत्ता है, वहां वो अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देने का जोर डालते रहे हैं। बीजेपी की मुख्यमंत्री कभी मानते रहे हैं, कभी नहीं मानते रहे हैं। बीजेपी का आला कमान कभी मानता रहा है संगठन मंत्री की सलाह, कभी उपेक्षा करता रहा है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में बने रहना है। लेकिन संघ सत्ता के लिए नहीं बना है। संघ को लगता है कि संघ को बचाना बहुत ज़रूरी है, और ये जो मिक्सचर सा बन रहा है बीजेपी में बाहर से आए लोगों का, उससे बीजेपी की मूल जो कहीं ना कहीं मर्म है, उस पर चोट लग रही है, और संघ उससे बचाना चाहता है बीजेपी को। और संघ को लगता है कि बीजेपी से के हर काम में दखल नहीं दिया जाए, थोड़ा सा किनारा कर लिया जाए, तो शायद बाहर रहकर वो बीजेपी को बचाने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी बात है कि संघ अब राजनीतिक क्षेत्र में उतना काम नहीं करना चाहता। अपने 100 साल पूरे हो रहे हैं। संघ को लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे में उसके पास प्रचारकों की कमी है, और ऐसे में बीजेपी को क्यों उधार पर प्रचारक दिए जाएं। संघ को लगता है कि मोदी जी की चुनाव में और वैसे राजनीतिक मोर्चे पर बहुत पकड़ है, लेकिन सामाजिक मोर्चे पर मोदी की पकड़ उतनी नहीं है। और संघ अपनी पकड़ सामाजिक मोर्चे पर विस्तार देना चाहता है। सामाजिक मोर्चे पर वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो अभियान चलता रहा है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कुछ नक्सली प्रभावित राज्यों के अंदर भी, और आदिवासी इलाकों में दलितों को, महादलितों को, पिछड़ों को, महापिछड़ों को हिंदुत्व के फोल्ड में लाने का जो काम संघ करता रहा है, संघ को लगता है कि वहाँ ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। वैसे जो मैंने कहा कि संघ ने कहा है कि वो बीजेपी को संघ मुक्त करना चाहता है। जेपी नड्डा ने तो लोकसभा चुनाव में ही इशारा कर दिया था कि बीजेपी संघ मुक्त होना चाहती है। तो क्या इसमें संघ और बीजेपी दोनों का भला है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। मोटे तौर पर जो सूत्र है उनका ये कहना है कि पार्टी और संघ दोनों ने अपनी अपनी सीमा तय कर दी है, दोनों ने अपना अपना दायरा तय कर दिया है, और अपने अपने दायरे के अंदर दोनों संघ और बीजेपी रहेंगे, और दखल नहीं दिया जाएगा। दखल के बजाय सहयोग पर जोर दिया जाएगा। यानी संघ कट नहीं रहा, लेकिन वो सहयोग तक अपने आप को सीमित रखेगा। संघ अपने प्रचारकों पर नियंत्रण बढ़ाएगा, और जो राजनीति में उलझ गए हैं, इससे स्पष्ट है कि संघ और बीजेपी को एक दूसरे की ज़रूरत है। लड़ने से दोनों का नुकसान होगा, और ये लड़ाई का कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था, तो ये रास्ता निकाला गया है कि दोनों संगठन स्वतंत्र होकर काम करेंगे, परस्पर दखल नहीं देंगे, लेकिन सहयोग पूरा करेंगे। ये एक बड़ी खबर आ रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।